हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज जिस ब्रीड की मैं बात करने वाली हूँ वो स्मॉल टू मीडियम जो ब्रीड है वो है जिसमें आता है अपना बीगल। बीगल आप अपने आसपास आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे घरों में बीगल रखा गया हुआ है। ठीक है, तो बीगल के बारे में हम बात करें तो बीगल जो है, यदि हम उसके ओरिजिन के बारे में बात करें कि वो कहाँ से आया है और इंडिया में कैसे पहुँचा, तो ओके कर रहे हैं। तो सबसे पहले एंशियंट टाइम की मैं बात करूं तो ग्रीस में सबसे पहले बीगल को वहाँ पे पाया गया था उनको, और इसलिए क्योंकि वो साइज़ में बहुत स्मॉल है तो उनको क्या किया जाता था, हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। वो सोचोगे किसकी हंटिंग करते थे, वो रैबिट की हंटिंग करते थे। साथ में हंट करने का जो गेम होता है उसमें उनको साथ रखा जाता था। उसके बाद 1830s में ग्रेट ब्रिटेन में फिर से बीगल को वहाँ पे पाया गया, वहीं से वो फिर हमारे इंडिया में आए हैं। ठीक है, और ब्रिटेन में भी इसलिए उसे बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि उसके साइज़ और उसके टेम्परामेंट को लेकर, क्योंकि वो टेम्परामेंट से बहुत कूल और बहुत ही अच्छे ब्रीड में आता है, और साथ में उसका जो नेचर है वो भी बहुत कूल है। तो अब यहाँ के बारे में बात करते हैं। तो ये हमें ये जो बीगल है वो ट्राई कलर में पाया जाता है। जब छोटा बेबी होता है तो उसका जो कलर होता है पहले तो वो वाइट एंड ब्लैक होता है। धीरे धीरे टाइम के साथ उसके बॉडी पे और जो एक और ब्राउन कलर है वो धीरे धीरे टैन कलर जिसको आप बोलते हो वो समय के साथ दिखना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका कलर भी साइज़ में चेंज होने लगता है। उसके बाद आपको पता है कि वो साइज़ में छोटा होने की वजह से बिल्कुल टॉय की तरह होता है। बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होता है, बहुत ही प्लेफुल डॉग है। और आप उसको अपने घर में जब लेकर आओगे तो आप समझ लो कि आपने एक एनर्जी का कोई बंच लेकर आप घर में आ गए हो, क्योंकि वो बहुत ही एनर्जेटिक डॉग है। आप उसको प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करवाओ, आप देखोगे कि जब आपके साथ वो आपके बच्चे हैं घर में, सपोज़ कि आपके घर में बच्चे रह रहे हैं या जो भी आप बड़े रह रहे हो, सब तरह के लोग उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। बच्चों के साथ वो बच्चा बन जाता है। प्रॉपर एक्सरसाइज की उसे भी ज़रूरत है। एक्सरसाइज मीन्स कि आप उसके साथ खेल लो, उसको पार्क में लेकर जाओ। और ये इनका टेम्परामेंट ना बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के ये होते हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ कि सारे ब्रीड्स बिल्कुल टेम्परामेंट में कूल होते हैं, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उसको रखते हो, तो आप कैसे इसको सोशल करते हो, कैसे और पेट से इसको मिलवाते हो, तो वॉक पे ले जाओ। ये सब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो सारे ही ब्रीड्स को मतलब चाहिए ही चाहिए। तो बीगल के लिए भी यही है। जिनके घर में बीगल है वो मतलब ज़्यादा एसोसिएट करते होंगे इस बात को कि जो बच्चा है बिल्कुल ये छोटा है, तो छोटे बच्चे के साथ भी बिल्कुल छोटा बन जाता है। इसको फील होता है कि मुझसे घर में छोटा कोई है ही नहीं, और एनर्जी में भी ये बहुत ज़्यादा आगे है। और ये जो इंडिया का क्लाइमेट है तो इसके हिसाब से ये परफेक्टली यहाँ फिट होता है, क्योंकि जैसे गर्मी है, फिर बारिश आती है, फिर ठंड है, तो बीगल इस क्लाइमेट के लिए बिल्कुल परफेक्टली फिट है। तो कोई टेंशन नहीं है, आप इंडिया में आराम से बीगल को आप देख ही रहो, आसपास में भी बहुत लोगों ने रखा है, तो आप भी रख सकते हो। दूसरी बात कि आप इसकी टेल देखोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और छोटी सी टेल होती है। जो ईयर है वो लंबे होते हैं और डाउनवर्ड्स होते हैं, ये इसकी पहचान है। और कलर मैंने आपको बता दिया, जब पपी होगा तो ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, धीरे धीरे जो एक टैन कलर है वो अपने आप समय के साथ इस पे बढ़ता जाएगा। फूड में भी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा फूड नहीं देना है, आप जो भी फूड दोगे इनके एज और इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोगे। उसके बाद जो एक सेकंड है, इनको ना सूंघने की, जैसे स्निफिंग की मैंने आपको और बताई, बहुत सारे जो ब्रीड्स होते हैं उनको उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको इसलिए सेंट हाउंड के नाम से भी जाना जाता है कि स्निफिंग करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मतलब तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ इनको स्मेल करा दो फिर ये फटाफट आपको ढूंढ के ले आएंगे। आप यदि इनको ट्रेनिंग देते हो इनके पपीहुड में तो ये बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट डॉग होते हैं। इनको पता होता है कि आपने जो भी कमांड दिया है इनको कैसे फॉलो करना है। तो फिर वही चीज़ मैं बताऊंगी आपको, इसको बात भी चाहिए, हेयर है तो कॉम्बिंग भी चाहिए। जो बेसिक है वो हम सारे बच्चों के साथ करते हैं, तो इस बच्चे के साथ भी सेम करना है। फूड मैंने बता ही दिया, पपीहुड में जब आप लेकर आओगे तो जो मिनरल्स, विटामिन्स, लिवर, ये सारी कैल्शियम, ये चीज़ें भी आपको देनी है। प्रॉपर आपको पका हुआ खाना इनको देना है। कुछ भी रॉ मटेरियल, मतलब कि जैसे चिकन या एग आप देते हो या फिर कुछ और भी दे रहे हो तो उसको आपको बिल्कुल कुक्ड देना है, कभी भी अनकुक्ड नहीं देना है।
बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि उसकी कॉम्बिंग भी, उसके हेयर करने, हेयर्स छोटे हो तो मेंटेन करने में बहुत आसान होता है, बट फिर भी आप कॉम्ब करोगे तो बिल्कुल ही वो भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो क्लीन रहेंगे। और बात का भी वही आप रखोगे जिस हिसाब से वेदर है, जितनी नीड है आपको प्ले, वो कितना आउटसाइड जाता है, इंडोर कितना रहता है, उस हिसाब से आप उसको बात भी दिलवा सकते हो। तो मुझे लगता है आज का ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। और आपको यदि मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। टिल देन, बाय बाय।